हमता पास। आज हम एक ऐसे ट्रैक की बात करेंगे जो ट्रैक समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, और जिस ट्रैक को करने के लिए बड़े सारे लोग बड़े सारे ग्रुप में आते हैं, ट्रैक शुरू करते हैं, बट आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। या तो उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, या फिर मिडवे उनको इंजरी हो जाती है, और कुछ अनफॉर्चुनेट लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हाँ, हमता पास ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जिसको अगर आपने पूरा कर लिया, इसका मतलब आप बाकी कोई भी ट्रैक कर सकते हैं। इस ट्रैक पे आपको पहाड़ तो चढ़ना ही है, साथ में आपको अर्ली मॉर्निंग -4 डिग्री सेल्सियस के वाटर में आपको रिवर क्रॉसिंग करनी है। आपको स्नोफॉल मिल सकती है, आपको रेनफॉल मिल सकती है, आपको लैंडस्लाइड मिल सकती है। ये ट्रैक इतना आसान नहीं होता करना। आज हम बात करेंगे इस ट्रैक के बारे में, हमता पास ट्रैक। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमता पास ट्रैक की, और उससे पहले आप ये वीडियो देखें, उन लोगों को शेयर करें जो हमता पास जाना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं हमता पास ट्रैक की। हमता पास ट्रैक कहाँ पे है? हमता पास ट्रैक, जैसे कि आपको पता है कि नाम में ही पास है, हमता पास, यानी कि पास का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रैक जो कि एक माउंटेन रेंज से शुरू होता है, हम उसको क्रॉस करते हैं और एक अदर माउंटेन रेंज में निकलते हैं। जैसे कि हमता पास ट्रैक शुरू होता है हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास से, एक बहुत छोटा सा गांव है वहाँ से। सो गाइस, मनाली में जोबरा नाम का एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हमारा ये हमता पास का ट्रैक शुरू होता है। हमता पास का ट्रैक हमारा कुल्लू वैली से शुरू होगा और ख़त्म होगा लाहौल वैली में। इस पूरे ट्रैक को हम 4 दिन में कवर करेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट डे असेंड शुरू होता है हमारा कुल्लू वैली से, जो कि हमें मनाली के पास जो छोटा सा गांव है वहाँ से शुरू करेंगे, और लास्ट डे हम लाहौल वैली में निकलेंगे। इस पूरे ट्रैक को ब्रेक डाउन करके इसकी लोकेशन और इसके पूरे के ट्रैक को समराइज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि हम ये ट्रैक कैसे करें। सो गाइज़, हम ट्रैक की बात करते हैं। पहला दिन हमारा ट्रैक का शुरू होगा मनाली के जो पास छोटा सा गांव है जोबरा से। जोबरा से आपको फर्स्ट डे ट्रैक करके जाना है ज्वारा। ज्वारा, जहाँ तक का डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है, और जहाँ पे आपकी हाइट अप्रॉक्स 10,500 फीट होगी अबव सी लेवल। वहाँ पे आप शाम को स्टे करेंगे, आपको कैंपिंग प्रोवाइड करी जाएगी, और मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे स्टे करना है, आपको सोलो जाना है या नहीं जाना, या फिर आपको किस ट्रैकिंग गाइड के संग या फिर किस ट्रैकिंग एजेंसी के संग जाना है। फिर डे 1 को जब हम वहाँ पे ज्वारा में रुकेंगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डे 2 को हम शुरू करेंगे अपना ट्रैक ज्वारा से बालू का गेड़ा। बालू का गेड़ा, जो कि हमारी हाइट अप्रॉक्स 12,200 फीट हो जाएगी, जिसका डिस्टेंस भी अप्रॉक्स 5 किलोमीटर है, वो भी हमको कवर करना है डे 2 को। एंड हम डे 2 की शाम फिर रुकेंगे बालू का गेड़ा में। फिर गाइस, डे 3 को हमारा ट्रैक शुरू होता है बालू का गेड़ा से, जहाँ कि हम शुरू करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, और हम वाया हमता पास होते हुए नीचे आ जाएंगे शिया गोरू। शिया गुरु हमारा थर्ड डे का बेस कैंप होगा, और थर्ड डे को ही हम अपना क्लाइंब करेंगे मेन समिट, जहाँ पे हम हमता पास विज़िट करेंगे। हमता पास बेसिकली सबसे टॉप पे माउंटेन के एक पीक है जो बीच में पड़ती है। हमने ट्रैक शुरू किया कुल्लू से, हम निकलेंगे लाहौल वैली में, और बीच में हमता पास पड़ेगा। हमता पास हम कवर करेंगे डे 3 को। हमता पास पे हमारी हाइट अप्रॉक्स 14,107 फीट होगी अबव सी लेवल, और ये जो डे 3 का हाइक होगा हमारा, ये सबसे टफेस्ट हाइक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम 90 डिग्री असेंट चढ़ाई मिलने वाली है, और आपको अपना सामान इतना कम लेके जाना होगा ट्रैक पे कि जितना आप उठा सकें। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब डे 3 को आप असेंट पे समिट एकदम करने वाले होंगे, और तभी आप एकदम हार मान जाएंगे, क्योंकि आप अपना खुद का वेट नहीं उठा पाएंगे, तो अपना सामान कैसे उठाएंगे। तो ये हमारा डे 3 का जो ट्रैक होगा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपना समिट करेंगे, एंड नीचे आके वापस आगे बढ़ते हुए हम शिया गुरु में ट्रैक करेंगे, बेस कैंप करेंगे, शाम का स्टे करेंगे। फिर गाइस, डे 4 हमारा, जैसे कि हमने शिया गुरु में स्टे किया, तो हमारा डे 4 की जो अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रैक कंटिन्यू होगा, जो हम नीचे आ रहे होंगे अपने लाहौल वैली के लिए, वो हमारा एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा और आपको रिवर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। रिवर क्रॉसिंग के टाइम, चाहे आप विंटर में हो चाहे आप समर में हो, 110% आपका टेम्परेचर -4 से तो बिलो ही रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो सुबह का टाइम होगा, आप थोड़ी सी अपने मतलब जूते वूते उतार के बैग में रख दें, नंगे पैर रिवर क्रॉस करें। उसके बाद जो आपकी टीम होगी वो आपको वहाँ पे गाइड कराएगी कैसे आपको अपने पैर वार्म अप करने हैं। और जब मैंने ये पर्सनली रिवर ट्रैक किया था, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा था। मैं कभी रोता नहीं हूँ ट्रैक वगैरह पे, बट मेरे तो आंसू निकल आए थे, बिकॉज ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। आपको एकदम 90 डिग्री असेंड मिलेगा, आपको रिवर क्रॉसिंग मिलेगी, आपको वाटरफॉल मिलेगा, आपको लैंडस्लाइड मिलेगी, और साथ में आपको बारिश तो मिल ही सकती है, क्योंकि बारिश का टाइम वहाँ पे 24 आवर्स रहेगा, 12 के 12 महीने।
तो डे 4 को हमने ट्रैक किया अपना शुरू शिया गोरू से। सुबह हमने रिवर क्रॉसिंग करी, हम आगे बढ़े, हम नीचे की साइड जाएंगे और हम पहुँचेंगे छतरू। छतरू हमारा लास्ट डे 4 का बेस कैंप होगा, जहाँ पे हमारी हाइट अप्रॉक्स 10,900 फीट्स हो जाएगी कुछ। और हम पूरा कुल्लू वैली से शुरू करते हुए हमता पास कवर करते हुए डे 3 को एंड डे 4 की शाम को पहुँच जाएंगे लाहौल वैली छतरू में। छतरू हमारा लास्ट डे ट्रैक रहेगा, जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे। एंड छतरू से बाय कैब, जो कि आप जिस भी सर्विस के थ्रू गए हैं, जिस भी एजेंसी के थ्रू गए हैं, या फिर अगर आप खुद से भी गए हैं तो भी आप वहाँ पे टैक्सी कर सकते हैं। वो आपको वापस लाहौल वैली से होते हुए अटल टनल क्रॉस करते हुए आपको मनाली ले आएगी। एंड ये आपका ट्रैक पूरा ख़त्म होगा। तो अप्रॉक्स 4 डेज़ में भी आप कर सकते हैं। तो ये ट्रैक आप 4 डेज़ में भी कर सकते हैं, जिसमें आप डे 4 को छतरू पहुँचेंगे और वहाँ से कैब करके आप डायरेक्ट मनाली जा सकते हैं। या फिर आप डे 5 की अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ का लुत्फ़ उठाएं और उसके बाद बाय कैब या फिर आप जिस भी एजेंसी के थ्रू आए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको मनाली पहुंचाना। गाइस, इस पूरे ट्रैक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमता पास जा रहे हैं तो आप चंद्रताल भी ज़रूर जाएं। छतरू जब आप लाहौल वैली डे 4 को पहुंचेंगे, वहाँ से अप्रॉक्स 100-120 किलोमीटर्स का रास्ता है चंद्रताल का। तो आप वहाँ से बाय टैक्सी जा सकते हैं या फिर आप जिस एजेंसी के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं चंद्रताल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि जब आप इतनी दूर एक ट्रैक करने जा रहे हैं तो आप हमता पास बार बार नहीं जाएंगे। आपका दोबारा आप इतना पैसा खर्च करके नहीं जाने वाले, और ना ही आप ऐसा ट्रैक दोबारा करेंगे जहाँ पे आपकी लाइफ रिस्क में होती है। तो आप ज़रूर चंद्रताल जाएँ। चंद्रताल का एक्सपीरियंस एकदम सररियल होगा। मैं वहाँ पे पर्सनली विज़िट किया। मैंने हमता पास और चंद्रताल साथ में किया था नवंबर के मंथ में, एंड इट वॉज़ होलसम एक्सपीरियंस। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की, कि हमारा पूरा ट्रैक पे इवन इंक्लूडिंग हमता पास हमारा क्या बजट रहेगा। तो गाइस, ये ट्रैक अगर आप खुद से करेंगे, सोलो करेंगे, तो आपका खर्चा शायद 15,000 भी कम पड़ जाए, क्योंकि आपको 4 दिन का स्टे, कैंप, खाना, आप वहाँ पे किसी ना किसी लोकल गाइड को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। और अगर आप ऐसे किसी लोकल गाइड को सोलो अप्रोच करने वाले हैं तो वो आपसे मुँह मांगी कीमत मांगेगा। इसीलिए आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू जाएं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ट्रैकिंग एजेंसीज़ को टैग करने वाला हूं, जिनके थ्रू मैं भी जाता हूं या मेरा एक्सपीरियंस उनके संग अच्छा रहा होगा, मैं उन्हीं को टैग करूंगा। तो आप इन लोगों को अप्रोच करें। नॉर्मली यहाँ के रेट 7,000 पर हेड जाता है, लेकिन सीज़न पे भी डिपेंड करता है। अगर आप विंटर सीज़न में जा रहे हैं, लाइक आप नवंबर टू फरवरी में जा रहे हैं, तो आपका 8,000 से 9,000 पर हेड भी जाएगा। अदरवाइज़ ये आपका 6,000 मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपकी लोकेशन से लेके मनाली तक का आने का खर्चा, मनाली से वापस घर जाने तक का खर्चा, ये उसमें एक्सक्लूडेड होता है। तो आपका ओवरऑल बजट अगर देखा जाए तो अंडर ₹10,000 आपका हमता पास एंड चंद्रताल दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक बजट ट्रिप में करें, आप 5,000-6,000 में कर लें, तो आप थोड़ा ऑफ सीज़न जाए और आप पैकेज चूज़ करें मनाली टू मनाली, तो भी आपका 7,500 तक मिनिमम चार्जेस पड़ेगा ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग चंद्रताल, जिसमें आपको मनाली से पिक करेंगे और मनाली में वापस छोड़ेंगे। इसके आगे पीछे आपकी लोकेशन तक जाना ये आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। सो गाइस, बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए कि हमारा बेस्ट टाइम टू विज़िट क्या होना चाहिए। तो हमजा पास के लिए जो हमारा बेस्ट टाइम रहेगा, जहाँ पे आपको भीड़ भी कम मिलेगी, आप नज़ारा उठा सकते हैं, आप ट्रैक शांति में कर सकते हैं, एक पीसफुलनेस नेचर आपको मिलेगा, वो होगा आपका मिड जून से लेके अर्ली अक्टूबर। क्योंकि इस टाइम में एक तो मोस्टली क्राउड पब्लिक बिजी होती है काम में, स्कूल होते हैं बच्चों के, पेरेंट्स नहीं आ सकते। सो सेकेंडली आप एज एन सोलो ट्रैकर, एज एन ग्रुप ट्रैकर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर स्नो एक्सपीरियंस करनी है तो आप नवंबर के एंड से लेके फरवरी की स्टार्टिंग तक भी जा सकते हैं। इस बीच में आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा कि आपका कब कब ट्रैक बंद हो रहा है, क्योंकि जब हैवी स्नोफॉल होती है तो ट्रैक बंद भी हो जाते हैं बीच में। लेकिन जून से लेकर अक्टूबर तक आपका ट्रैक खुला हुआ है, चंद्रताल खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, पीसफुली लुत्फ़ उठा सकते हैं। गाइस, ये वीडियो मैंने कवर किया है अपना हमता पास और चंद्रताल का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरा खुद का बजट था वो मेरा बजट गया था 7,500 पर हेड। मैं अपने एक फ्रेंड के संग गया था और हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया था टोटल 6 डेज़ में, क्योंकि मैंने चंद्रताल भी विज़िट किया था और मैं लास्ट डे हमता पास कवर करके लाहौल वैली में छतरू में जो हमारा लास्ट कैंप था वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुका भी था। तो गाइज़, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप थोड़ा हरी में ना जाएं, आप टाइम निकाल के जाएं। अगर आप ऑफिस में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आई नो छुट्टियां नहीं मिलती, मुश्किल होती है, बट आप ऐसी जगह बार बार नहीं आने वाले। तो आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप चंद्रताल भी घूमें। फिर जब आप चंद्रताल करके वापस मनाली जा रहे होंगे तो आप अटल टनल का भी लुत्फ़ उठाएंगे। आप हिमाचल में बड़े सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, आप वहाँ पे फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ बनाएं। और ओवरऑल अगर आप ये जून से लेकर अक्टूबर भी जाएंगे तो आपका 7,500 पर हेड पड़ जाएगा, जो कि आपका एक डिसेंट अमाउंट है, जिसमें आपको 3 टाइम की मील प्रोवाइड करी जाएगी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, साथ में आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा और डिनर के बाद आपको एक स्वीट डिश भी मिलेगी। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कहीं पहाड़ों में खाना खा रहे हैं।
आपको लगेगा कि आप कहीं घर में बैठ के ही खाना खा रहे हैं। और कैंपिंग तो मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि कितनी क्लीन रहती है, हाइजीन रहता है, वेरीफाइड होती है, इनके इंस्पेक्शन भी होते हैं ईयरली बेसिस पे। तो आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर टैग करूँगा ऐसी ट्रैकिंग एजेंसीज़ को, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। और आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों को जो जानना चाहते हैं।